guys, hope you guys are doing well and again welcome to my new vlog. So today is my second day in Andaman. अभी हम लोग सेकेंड डे के लिए तैयार हो चुके हैं. उसके बाद मतलब कल से थर्ड डे से फिर हमको दूसरा आइलैंड जाना है, जैसे कि हैवलॉक आइलैंड जाना है सबसे पहले, फिर हैवलॉक से नील आइलैंड जाना है, फिर नील आइलैंड से वापस आना है. सो जाने के लिए वहाँ पे फेरी होती है एंड फेरी में आप लोगों को ना सबसे पहले तो टिकट करनी रहती है. सो जैसे कि हम लोग यस्टरडे गए थे तो वो बंद था ऑफिस एंड आज वहाँ पे हम लोग जाके टिकट्स कर लिए. सो टिकट्स का मैं बताऊँ डिटेल्स. टिकट्स में जो आप लोगों का होता है क्लास, आपका होता है सबसे पहले 3 टाइप्स का. एक होता है इकॉनमी, एक होता है लग्जरी और एक होता है रॉयल. सो अगर आप इकॉनमी करते हो उसमें आपको 1000 तक आ जाएगा प्राइस एंड अगर आप करते हो लग्जरी तो उसमें आपको आएगा 1300 to 1400 एंड फिर रॉयल में आपको आ जाएगा 1500 to 1600. बट अगर आपको इससे भी लो बजट में चाहिए तो आपको पहले से ही बुकिंग करना पड़ेगा गवर्नमेंट फेरी में. गवर्नमेंट फेरी शायद मेरे जितनी लोकल से बात हुई 2 ही है एंड उसमें पहले से बुकिंग करनी रहती है. सो हम लोग का तो वैसे टूर गाइड कोई नहीं है तो हम लोग वैसे ही अपने से आए हैं, तो इसीलिए ड्राइवर भैया थे दिलीप भैया, वो बहुत हेल्पिंग थे. हम लोग को लेके जाते थे फेरी टिकट्स करने के लिए, तो वही हम लोग को लेके गए और उनका नंबर भी मैं सारे वीडियो में मेंशन कर दूंगी. आप जैसे ही जाते हो सबसे पहले उनको कांटेक्ट करो, वो हेल्प कर देंगे. नहीं तो आप अगर किसी के भी साथ जाते हो तो वहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं. एक बार अगर आप आते हो ना यहाँ पे आपको सारे हेल्प कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि मैंने जितना यहाँ पे देखा यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्पिंग है एंड आपको वैसे कोई परेशानी हो. ठीक है, अभी बात करते हैं टिकट्स के बारे में. फर्स्ट फ्लाइट में जैसे ही आप आके पहुँचते हो सबसे पहले आपको फेरी के टिकट्स कर लेने हैं, क्योंकि बाद में ये मिलते ही नहीं है और टिकट्स सीट फुल हो जाता है, फिर आपको दिक्कत होगी. मैं अपनी बात बताती हूँ गाइस. सो हम जो टिकट्स किए हैं सबसे पहले हम लोग जाएंगे हैवलॉक आइलैंड, वहाँ पे हम 2 डेज़ का स्टे रखे हैं एंड उसके बाद जाएंगे हम नील आइलैंड, तो वहाँ पे हम 1 डे का स्टे रखे हैं, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे. तो हम लोग को 3 फेरी का टिकट्स करना था, हम लोग कर लिए. सो इस तरह की होती है यहाँ की टिकट की प्रोसेसिंग. सो गाइस, ये है वो टिकट काउंटर जहाँ पे हम लोग फेरी के लिए टिकट्स किए और यू कैन सी हमारा टिकट अभी हो गया है एंड अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे फॉर आवर ब्रेकफास्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है एंड पेट पूजा तो सबसे पहली होनी ही चाहिए. इस टिकट करने के बाद हम लोग नाश्ता करने पहुँच गए. यहाँ पे नॉर्मल सा ढाबा है, ऐसे देख सकते हो जैसे इंडिया में वैसे. तो नाश्ते में हम लोग लिए हैं पूरी सब्जी और एक टेस्ट भी काफ़ी सही है, 9 out of 10. रिजॉर्ट के सामने ही है ये ढाबा, प्रभा स्नैक्स प्योर वेजिटेरियन एंड यू कैन ट्राई योर. खाने का हम लोगों को यहाँ पे पड़ गया 1 प्लेट 70 रुपीज़. ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, कैश पेमेंट दे सकते हो एंड यहाँ पे क्या हर जगह यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, फिर भी आपको कैश पकड़े रहना फॉर एनी इमरजेंसी एंड ऑल. सो अभी हम निकल रहे हैं हमारे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ. सो गाइज लेट्स गो. यहाँ पे सारी वाटर एक्टिविटीज़ की टिकट्स होती हैं. सो हम लोगों के साथ जो ड्राइवर भैया हैं वो हम लोगों को सब कुछ करा ले रहे. सो लेने के बाद आपको ये चिल्ड्रंस ट्रैफिक पार्क देखने को मिलेगा गाइस एंड इधर का व्यू भी देखने लायक है. पेशेंस एंड स्टे ट्यून टू माय व्लॉग. सो ये रहा, हम ये टिकट्स लिए हैं तो आप पता कर लो हम क्या करने वाले हैं. सो वी आर ऑल सेट फॉर वाटर एक्टिविटीज़ गाइज एंड वी आर गोइंग. #Andaman Diaries. रोज आइलैंड में वो बोले कि आप लोगों को 2 आवर्स के अंदर आना है, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश टाइम के सारे मोन्यूमेंट्स वगैरह देखने मिलेंगे. तो गाइज़ नाउ यू कैन सी हम लोग को सेफ्टी गार्ड पहनाया जा रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है.
एंड ये ज़रूरी भी है कि ट्रैवल के टाइम हमको हमारी सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। एंड कुछ लोगों को मैं देख रही थी जो कि मतलब सेल्फ़ी लेने के लिए, फ़ोटो लेने के लिए सब वेयर नहीं कर रहे थे, बट ये बहुत ज़रूरी है कि हमको हमारी सेफ्टी की बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए एंड हर एक चीज़ केयरफुली करना चाहिए। सो गाइज यू कैन सी हम लोग सेफ्टी गार्ड्स लगा चुके हैं एंड वी आर ऑल सेट फॉर आवर फेरी राइड। सो हमारा फेरी भी वहाँ पे आ गया है। सो हम लोग जा रहे हैं फेरी पे बैठने के लिए। सो फाइनली हम फेरी में बैठ गए एंड यू कैन सी गाइस मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ एंड इनके एक्सप्रेशन के बारे में तो क्या ही बताऊँ। कोई नहीं, फिर मैं वीडियो शूट करने लग जाती हूँ। सो फ्रेंड्स, जस्ट लुक एट द व्यू इन माई बैक, हाउ ब्यूटिफुल, हाउ ईजी ऑन द आई एंड most importantly this bluish water, literally this sea green color, how beautiful this color is. I just enjoy it like anything guys. ओह वाओ, जब तक हम लोग समंदर के बीचों बीच पहुंचते हैं वहाँ की कलर और चेंज हो चुकी होती है एंड व्यू भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। सी ईच एंड एवरी वन इस व्यू का कितना मज़ा ले रहे हैं, सब कोई कितना एंजॉय कर रहे हैं मेरी फेरी में। दिस इज़ सच वन ऑफ माई ऑसम ट्रिप एवर। सो फ्रेंड्स, थोड़ी देर में हम लोग पोर्ट ब्लेयर आइलैंड से हमारा जो नेक्स्ट लोकेशन है रॉस आइलैंड, वहीं पे पहुंचने ही वाले हैं। एंड जस्ट लुक एट हिम, मिस्टर ट्रैवल सोल, जो कि खो चुके हैं इस नज़ारे के अंदर। मौसम तो ऐसा लग रहा है गार्डन में बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो गाइस अभी हम लोग रॉस आइलैंड पहुंच चुके हैं एंड अभी यहाँ पे घूम रहे हैं। काफ़ी सारे, बहुत सारे हिरन है यहाँ पे एंड बहुत ज़्यादा ही मज़ा आ रहा है। और हम शाम हो जाएगा। सी कितने सारे हिरन है यहाँ पे और यहाँ का व्यू। सो गाइस, ये आइलैंड घूमने के लिए हम लोग को 1 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया है। तो 1 घंटे के अंदर हमको ये आइलैंड घूम के ख़त्म करना है, फिर हम अगले आइलैंड पे जाएंगे अपने वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। सो लेट्स गो गाइस। था कि हिरन के साथ मोर भी देखने मिलेगा। मोर कहाँ है? नहीं मिल रहा है। गाड़ी पे चलो, मिलेगा। यहाँ पे और एक मोर मिला, और एक हिरन मिला, यहाँ पे और एक। इतने सारे मोर मैंने एक साथ कभी नहीं देखा। इतने सारे मोर, क्या आप भी स्पॉट कर पा रहे हो? हाँ, काफ़ी थक गए यार। यहाँ पे सब कुछ देख रहा है। इधर देखो, से हाय टू हिम। अरे मोर दो, उनके पास जाने से ये चल जाते हैं हमसे दूर। हाय, दिस इज रॉस आइलैंड एंड आगे है पी चर्च, फिर रॉस पॉन्ड, चीफ कमिश्नर बंग एंड फेरर बीच। तो गाइस, सब कोई गाड़ी में जा रहा है आराम से। मेरा पति खर्चा करने को तैयार नहीं है मेरे पे, पैदल लेके जा रहा है। मैं इतना थक जा रही हूँ, फिर भी कोई दया नहीं, कुछ नहीं। You are entering defense area, restricted access, plastic free zone, do not litter. And यहाँ पे ब्रिटिश लोग रहते थे गाइस, देखो।
अयासी उनकी देखो आइलैंड पे हैं। अभी भी हम लोग रॉस आइलैंड पे घूम रहे हैं, पैदल एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो एक्सप्लोरिंग के बाद हम बताते कि पैदल कितना सही है क्या नहीं, किसमें ज़्यादा अच्छा है। इसलिए बी पेशेंट एंड प्लीज़ मेरी वीडियो को लास्ट तक देख लेना। Wow guys, just look at this view. This is damn beautiful. So friends, वो एंड में जो दिख रहा है ना लाइट हाउस, वहीं तक चलते हैं। लेट्स गो। Hi गर्मी, don't miss this Ross Island view guys. ये देखो बीच में है बहुत ही छोटा सा आइलैंड एंड चारों तरफ पानी पानी। ये मेरे सोचते चलो 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 हो गया पैकअप। ये पॉन्ड है, ब्रिटिश पॉन्ड, शायद नहाते होंगे यहीं पे। स्पॉटेड स्पॉटेड, यहाँ पे बहुत सारे हैं गाइस। ये रहा पोर्ट ब्लेयर आइलैंड और ये रहा रोज आइलैंड। और तो क्या टाइम से और क्या? रुको रुको, सेल्फी लेना है। इधर है। सो गाइज, रोज आइलैंड खत्म होते होते आई गॉट माई न्यू फ्रेंड पॉली। से हाय एंड हर हस्बैंड। तो हमको नए दोस्त मिल गए और हम साथ में जा रहे हैं आगे घूमने के लिए। सो स्टे ट्यून टू माई व्लॉग। हर तरफ आपको ये डियर देखने मिल जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा शॉप है, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर मिल जाएगा आपको। सो गाइज, यहाँ पे हम बताए थे ना कि हम पैदल जा रहे हैं एंड कुछ लोग हैं कि जो गाड़ी हायर कर रहे हैं। लेकिन मैं सच बताऊँ, थोड़ी सी मशक्क़त हुई, लेकिन अगर आप पैदल ही जाओगे ना तो काफ़ी सही रहेगा, क्योंकि पैदल आप बहुत सारे मोर और
डियर देख सकते हो और अच्छे से एक्सप्लोरिंग कर सकते हो। और थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करते रहना, स्टेमिना बना के आते रहना, हर जगह आराम से घूमो फिरो। और पैदल काफ़ी मज़ा आया सच में, गाड़ी में क्या ही मज़ा है, कुछ नहीं। पैदल ही घूमना सही रहेगा, जितना मेरा यही रिव्यू है आपके लिए कि पैदल ही सही है। सो यहाँ पे ख़त्म होती है रोज़ आइलैंड की सफ़र और अभी हम लोग जाएंगे वाटर एक्टिविटीज़ के लिए नॉर्थ बे आइलैंड। सो वहाँ पे इसीलिए हम वाटर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस कम है बोल के यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बताए। यहाँ पे थोड़ा नॉर्थ बे आइलैंड में वाटर एक्टिविटीज़ का प्राइस थोड़ा कम है। पानी काफ़ी क्रिस्टल क्लियर है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जितना टाइम हमको दिया गया था उतने टाइम के अंदर हम पैदल चल के पूरा रॉज़ आइलैंड घूम के आके यहाँ पहुँच चुके हैं। एंड हमारा फेरी का इंतज़ार कर रहे थे जो कि आ चुका है। अगेन हम फेरी में बैठ गए एंड निकल गए हमारे नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। सो फ्रेंड्स, नॉर्थ बे आइलैंड पहुंचने से पहले ही हम लोग को फेरी में ही बहुत कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जैसे कि अगर आप कोई एक्टिविटीज़ करते हो तो आपको स्विमिंग आना कोई ज़रूरी नहीं है एंड आता भी हो तो तैरने की कोशिश मत करना। इस प्रकार के काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन दिया गया। नॉर्थ बे आइलैंड पहुंचते ही हमको पहले ये सेमी सबमरीन क्रूज़ दिखता है एंड जिसमें काफ़ी ज़ोर से गाना बज रहा था एंड सब कोई ऊपर बहुत एंजॉय कर रहे थे, नाच रहे थे। सो ये देखने के बाद हम भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए थे वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर वाटर एक्टिविटी। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको रेंट में या फिर परचेज भी कर सकते हो यहाँ से आप ड्रेसेस वाटर एक्टिविटीज़ के लिए। सी वॉक के लिए गाइस। सो आने के बाद बताते हैं क्या एक्सपीरियंस है। देख के पैर फिसलेगा। We are all set for sea walk, so let's go. बहुत टायर्ड लग रहा है। सो फ्रेंड्स, सी वॉक के लिए हमको फेरी में नॉर्थ बे आइलैंड से इस जहाज़ तक लेके आए वो लोग एंड विथ काफ़ी सारा इंस्ट्रक्शन एंड थोड़ा बहुत ट्रेनिंग एंड मुझे काफ़ी नर्वस फील हो रहा था जाने से पहले। एंड फाइनली आई एम इन। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी मैं सी वॉक करके आ चुकी हूँ एंड मैं यहाँ भी देखती हूँ कि यहाँ की वाटर जो है वो काफ़ी स्टेबल एंड क्लियर है। सो ऊपर से भी मतलब मछलियाँ वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रही थी। गाइस, हमने सी वॉक करके मैं आ गई और क्या बताऊँ, एक्सपीरियंस काफ़ी सही था, ज़बरदस्त था। एंड मैं तो सजेस्ट करूँगी आप लोग ज़रूर अंडमान आओ और ये सब एक्सपीरियंस करो, चाहे कहीं भी जाओ, लेकिन अगर है सी वॉक का ऑप्शन तो आप करो। बहुत सही है गाइस और सेफ भी है, मस्त है एकदम, गो फॉर इट। सो फ्रेंड्स, सी वॉक के बाद अभी हम वापस जा रहे हैं नॉर्थ बे आइलैंड। खाने के बाद हम लोग चलते हैं कुछ खाने के लिए, बहुत ज़ोर की भूख लगी है। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, शॉपिंग करेंगे खाने के बाद। ये मिलता है यहाँ पे, ओ माय गॉड, इतना बड़ा लॉबस्टर। मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा लॉबस्टर कोई खा सकता है। हम बस ऐसे ही देख लिए, फिर हम अपना जो भी मेन्यू का ऑर्डर करने लग गए। सो हम लोगों ने ये सब मंगाया एंड कर लिया अपना पेट पूजा। सो अभी चलते हैं मार्केट की तरफ, देखते हैं क्या यहाँ पे शॉपिंग किया जा सकता है। वो खाना हो गया एंड खाना काफ़ी सही था, 8 आउट ऑफ 10।
पे समझ में आ ही नहीं रही थी कि मैं क्या बाय करूं। फिर मुझे ये पर्ल्स के रिंग बहुत पसंद आया, सो मैंने एक ख़रीदा जो कि मुझे 1500 पड़ा। सो गाइस यहाँ पे ख़त्म होती है नॉर्थ बे आइलैंड की जर्नी, और ये था सारा पूरा दिन का नॉर्थ बे आइलैंड का एक्टिविटीज़ वगैरह, और हम लोग सिर्फ सी वॉक करा और कुछ भी नहीं। तो अभी जा रहे हैं, बोट रेडी है हमारा। एंड मुझे ये रिंग मिल गई। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग वापस जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर आइलैंड में, एंड वहाँ पहुँच के हम लोग करेंगे जेट स्की। एंड आफ्टर ऑल मैं ये रिव्यू देना चाहूँगी, ठीक है सारे बीच बहुत खूबसूरत है, एंड लोग वो भी बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे आप वाटर एक्टिविटीज़ मत करो, दूसरे बीच में करना। बट इन माई ओपिनियन आप कहीं भी वाटर एक्टिविटीज़ करो, आपको एक्सपीरियंस सेम ही मिलना है देखा जाए तो। एंड आपका वाटर एक्टिविटीज़ का जो टेंशन वो ख़त्म हो गई रहेगी, तो आप दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हो, एंड सीनरीज़ पे, व्यू पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ के अलावा आप और कौन से बीच पे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस के साथ वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जानने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। एंड लेट्स गो टू पोर्ट ब्लेयर आइलैंड नाउ एंड डू सम जेट स्की। लेट्स गो। तो गाइज वाटर एक्टिविटी में अभी जो हम लोग ये जो जेट स्की करके आए ना, ये वाला एक्सपीरियंस सबसे बढ़िया था और काफ़ी मज़ा आया। आप लोग आते हो तो ज़रूर जेट स्की करना, एंड इसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। हम लोगों का पोर्ट ब्लेयर आइलैंड से रोज आइलैंड एंड रोज आइलैंड से नॉर्थ बे आइलैंड का सफ़र काफ़ी खूबसूरत रहा, काफ़ी सही रहा। आप देख सकते हो हम काफ़ी टायर्ड भी हो चुके हैं, इतना भी नहीं, मज़ा आया ना, तो इसीलिए टायर्डनेस का पता नहीं चल रहा है, और हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सो मैं तो सजेस्ट करूँगी आप भी आओ और काफ़ी सारा एंजॉय करके जाओ, वाटर एक्टिविटीज़ सारे करके जाओ, खूब मज़ा आएगा। सो आई एम सेटिस्फाइड लाइक 98 आउट ऑफ 100। सो स्टे ट्यून टू माई व्लॉग गाइज। तो गाइज आइलैंड से हम आके अपने रूम पहुंच गए हैं, एंड यू नो हम लोग तो वाटर पे गए थे, सो सॉल्ट वाटर में जाने के बाद तो नहाना ज़रूरी होता है, तो हम लोग अपना शावर ले लिए हैं एंड कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, एंड हम लोग ऑल ड्रेस। अभी हम लोग निकलते हैं डिनर के लिए। सो गाइस हम लोग डिनर वहीं पे किए जहाँ पे सुबह ब्रेकफास्ट किए थे, एंड खाना भी काफ़ी सही था। एंड क्या लिया खाने का प्राइस? 60 रुपया प्लेट दोनों का 60 रुपीज़ लिया गाइस। हम लोग मंगाए थे 4 रोटी मंगाए थे, उसके साथ सब्जी था, एंड 60 रुपीज़ लिया। काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस था गाइस। डिनर करने के बाद यहाँ की ताज़ी हवा खाते हुए हम लोग जा रहे हैं अपना रूम, एंड कल मिलते हैं अगले व्लॉग में। आज की व्लॉग यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल गाइस, एंड प्लीज़ मेरे व्लॉग के साथ बने रहिए। एंड कल हम लोग जाएंगे हैवलॉक आइलैंड। सो गाइस मिलते हैं और एक बार समंदर पार। अभी के लिए मेरी व्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ।